आत्म संबंधी सुनो साथ जी को प्रेम प्रणाम। जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे पूजा पाठ भजन सुमिरन और ध्यान में हमें मन क्यों नहीं लगता। क्या कारण है कि जब हम पूजा करने बैठते हैं तो हमें मन नहीं लगता, कथा सत्संग में बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता। इसका क्या कारण है? श्री रामचरितमानस में स्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई में कहते हैं कि तुलसी पिछला पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, जैसे ज्वर की ताप से भूख विदा हो जाए। प्यारे सुंदर साथ जी कहते हैं कि जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति को ज्वर बुखार आ जाए और ज्वर से पीड़ित व्यक्ति के सामने 56 प्रकार की भोग रख दिया जाए और 56 प्रकार की भोग उसको अच्छा नहीं लगता, उसी तरह से जब किसी मनुष्य के ऊपर पिछला पाप चढ़ जाता है, इसके वजह से उसका हरि भजन सुमिरन कीर्तन पूजा पाठ में मन नहीं लगता। कहते हैं कि जैसा खाएंगे वन ऐसा रहेगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसा निकलेगा वाणी। इसका भी एक प्रमाण है। अगर हम मांस मछली अंडा खाएंगे तो मानसिक हमारी अशुद्धि हो जाएगी, क्योंकि मानसिक पूजा ध्यान से किया जाता है। ध्यान में आप मानसिक पूजा की आवश्यकता होती है, कर्म कांड की नहीं, क्योंकि मन से पूजा किया जाता है। जब हमारे इस शरीर में जब बकरे मुर्गा मुर्गी रहेंगे तो उनकी ही बुद्धि हमारे इस शरीर में रहेगी और उनकी जैसा ही विचार रहेगी, मुर्गे की जैसी सोच रहेगी, बकरे की जैसी सोच रहेगी। तो जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही मेरा मन हो जाता है, और जैसा पिएंगे पानी वैसा निकलेगा वाणी। और मांस की बात आती है तो मांस में बहुतेरों का ये कहना है कि अगर किसी से अगर हिंदू में कह दिया जाए आपको गाय खाने के लिए कहेगा, क्या आप क्या बात करती है, हम गाय नहीं खाते। हिंदू में गाय ऐसे बोलते हैं कि घृणा समान है कि गाय को नहीं खाते हैं। और मुसलमान को कह दिया जाए मुसलमान भाई को आप सुअर खाइए तो उस पर आपत्ति जताते हैं कि क्या बात करती है, तौबा तौबा, नापाक हो गए। ये बस समझ की फेर है। मांस सब एक है, हिरन हो या गाय। चाहे आप गाय की मांस खाएं, चाहे हिरन के खाएं, चाहे बकरी के खाएं, चाहे मनुष्य के खाएं, चाहे आप सुअर के खाएं, चाहे जिसका भी खाएं, मांस सबका तो एक ही है। चाहे जिसकी मांस खाए आप, चाहे हिरन का हो। मेरे मुसलमान भाई ऐसे भी कहते हैं कि उनको कह दिया जाता है कि सुअर खाएं तो कहते हैं तौबा तौबा, क्या बात करती है। हिंदू को कह दिया जाए गाय खाने के लिए तो भी कहता है कि मैं नहीं खाता। उनसे पूछा जाए आप नहीं खाते हैं तो सच माना जाए, एक नज़रिया से देखा जाए तो हिंदू न वर्जित है और न मुसलमान कोई वर्जित है, सब लोग पाक है, न पाक कोई नहीं है। जैसे कि अगर हम मछली खाते हैं, सबसे जो चीज़ है मछली जल में रहने वाला जीव है। अगर हमारे आस पास पड़ोस में कोई गाय का बछड़ा अगर उपार्थक से बदबू करता हो, चाहे जैसे भी करता, हम लोग क्या करते हैं उसको कहीं ज़मीन में दफना देते हैं, नहीं तो आसानी के लिए हम क्या करते हैं उसको नदी नाले और नहर में फेंक देते हैं। सुअर की बच्चा है, सुअर की बच्चा अगर मर जाती है तो उसको क्या करते हैं नदी नाले में फेंक देते हैं, और उस सुअर के बच्चे को, गाय के बछड़े को, आदमी इत्यादि जो भी फेंक देते हैं उसको मछलियां सब खा जाती हैं। और उस मछली को अगर हिंदू खाता है तो ये ना कहे कि मैं सुअर नहीं खाता, अगर मुसलमान खाता है तो ये ना कहे कि मैं गाय नहीं खाता, वो हिंदू ना कहे कि मैं गाय नहीं खाता, मुसलमान ना कहे कि मैं सुअर नहीं खाता। जो मछली को खा लिया वो ये सब कुछ खा लिया, कोई भी पाक नहीं है, सब के सब नापाक हो गए। अब ये कहे कि नहीं मैं नदी का नहीं खाता हूँ, जो पला हुआ है पोखरी का उसी मछली को खाता हूँ। बहुतों भाईजन का भाइयों का प्रश्न होता है कि अगर मांस मछली खाया नहीं जाता है, मछली खाई नहीं जाती है, मुर्गी को खाया नहीं जाता, तो बताइए बनाया क्यों गया। बहुत अच्छी प्रश्न है। मांस मछली ये खाने योग्य नहीं है, बनाया नहीं गया। ये प्राकृतिक से उत्पन्न मनुष्य के लिए, ये रक्षा के लिए है, ये भी प्राकृतिक ही देन है। जैसे
मछली जल में रहती है, जल को शुद्ध करने के लिए मछली बनाया गया। जितने कचरा है, कचड़े को शुद्ध करती है मछली। और जमीन पे जितने आप देखते हैं कीड़ा मकोड़े जो मनुष्य के लिए बहुत घातक हैं, जो आंखों से दिखाई नहीं देते, ऐसे ऐसे कीड़े हैं जिसके ऊपर जाने से आदमी बीमार पड़ सकता है और अपन पास भौतिक शरीर को परित्याग कर देगा, जिसके समय से पहले शरीर को परित्याग कर देने की वजह से हरि भजन नहीं हो सकता। इसके लिए प्रभु ने वो मुर्गे वर्ग बनाए कि जो छोटे छोटे जो हम मनुष्य की आंखों से दिखाई नहीं, उसको आहार कर लें, जिससे हमारी स्वास्थ्य बनी रहे। आज हम क्या कर रहे हैं? उसी का भक्षण का, जो हमारा रक्षक है उसी का हम भक्षण कर रहे हैं। अरे आप इतनी मांस खाने की इच्छा है, आप इतनी मांस खाते हैं, मांस खाने की इच्छा है, तो एक काम कीजिए, आप शेर की मांस खाइए ना। शेर की मांस खाएंगे तो आपको हमको पता चल जाएगा कि शेर आपको खा जाता है कि आप वो शेर की मांस खाते हैं। जो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ना आप कुछ कर सकता है, बकरे को खाएंगे ना आपको कुछ बिगाड़ सकता है, वो बलहीन है। मुर्गे को खाएंगे जो कुछ कह नहीं सकते, उसको आप खा रहे हैं। आप इतना ही खाने का शौक है तो मांस का खाना है तो शेर का खाइए, बाघ का खाइए, तो हम देखें ना कि मांस कैसे खाते हैं आप। असहाय प्राणी की आप हत्या करेंगे। प्यारे सुंदर साथ जी, फिर से मैं यही कहूँगा, सुंदर साथी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका सुंदर विचार हो, सुंदर खान पान हो, सुंदर बोली विचार हो, सुंदर रहन सहन हो, इसीलिए आपको सुंदर साथ कहा जाता है। कि आपकी में हम लोग का सभी का एक ही मानना है कि पूरी ब्रह्मांड को हम सुंदर साथ बनाते हैं, सुंदर सब रहनी हो जाए। तो यहाँ पर कोई नहीं है। एक भाई हम कल मिल गए, मुसलमान भाई थे, दोनों आदमी साथ में जा रहे थे घर। रास्ते में रुके, बोले कि ऐसा है, रुकिए थोड़ा हम आते हैं। तो बोले कहाँ से? तो बोले कि हम थोड़ा पेशाब करके आते हैं, ऐसे बोले, फ्रेश होकर आते हैं। तो बोले कि ठीक है। वो गए, पेशाब करके आए और एक गिलास में जल लिए थे, जिसको लिंग को धोकर आए और बोले कि ऐसा है कि आप हिंदू हैं, आप लोगों में बहुत पाक आदमी है, नापाक नहीं है, सब मतलब अशुद्ध आदमी है आप लोग। क्या? बोले कैसे? तो आप पेशाब करके आप ऐसे ऐसे करते हैं, कहीं भी पेशाब खड़े होकर पेशाब करते हैं, ऐसे करते हैं। बोले कि ठीक है। तो आप क्या करते हैं? कहते हम लोग बैठ के करते हैं, लिंग को धोते हैं। कहने इससे क्या होता है कि पेशाब का एक बूंद शरीर पर पड़ जाए तो हम लोग नापाक हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, अशुद्ध हो जाते हैं। बोले ठीक है। तो शुद्ध कैसे होते हैं? तो जो गिलास के जो जल लेते हैं उससे धोते हैं तो शुद्ध होते हैं। कहनी ऐसा है। तो साइंस का मानना है भाई जी कि जब कोई भी व्यक्ति अगर पेशाब करके चलता है तो जो पेशाब के नली में 2-4-5 बूंद रह जाती है और 50 कदम चलने के बाद वो पेशाब वो टपक जाती है। तो आप कैसे आप पाक रह गए? आप तो नापाक हो गए। चलिए ठीक है, इसको बात छोड़ देते हैं, नहीं होता है। एक बात बताइए, आप मांस मछली अंडा खाते हैं आप लोग में? आप लोग बहुत मुसलमान भाई ऐसे भी हैं जो नहीं खाते हैं। आप अंडे खाते हैं, जो अंडे जो निकलता है मुर्गी के पेट से, तो जो एक ही छेद होता है उसका, अंडे उसी छेद से निकलता है, मल मूत्र उसी छेद से निकलता है। तो उसी मल मूत्र से लगा हुआ वो अंडा खाते हैं, उसी अंडे का बना ऑमलेट खाते हैं, तो आप पाक हैं। अब पेशाब का एक बूंद गिर गया तो आप नापाक हो गए। एक ऐसी विडंबना है। देखिए, पाप मन से होता है, शरीर से नहीं। मन में आप हमारे प्रति बुराई सोच लिए तो आप पाप कर दिए, आप शुद्ध नहीं हो सकते। नहाए धोए क्या होता है, मन की मैल न जाए, मीन तो हमेशा जल में रहे, बास कभी न जाए। नहाने धोने से क्या होता है? बस वह सुंदरता और स्वच्छ रखने के लिए स्नान किया जाता है।